नमस्कार। मेरा नाम कंचन प्रभा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए सोशियोलॉजी से है, साथ साथ डीएलएड और टीईटी। मेरा जिला दरभंगा है। अगर अपने जिले की विशेषता की बात करूं तो दरभंगा प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा का श्यामा माई मंदिर और मनोकामना मंदिर काफी प्रचलित है। यहाँ लोग दूर दूर से मन्नतें पूरी करने आते हैं। साथ ही राज का किला अपने आप में राजवंशों की पुरानी कृतों को याद दिलाता है। दरभंगा का आम भी काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा दरभंगा पान और मखाना के उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय गौसा घाट सदर में कार्यरत हूँ। मैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। मेरे विद्यालय में 396 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जो सारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अगर मैं विद्यालय के समस्याओं के बारे में बात करूं तो जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी तो बहुत सारी समस्याएं आई थी। बच्चे बिल्कुल नीरस थे, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और शिक्षक जब क्लास में आते थे तो जो भी बोलते थे लगता था कि रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हैं और बच्चे उसको ध्यान से नहीं सुनते थे। अभी सुने अभी भूल गए। और इसी तरह बच्चे कोशिश करते थे कि विद्यालय में ज्यादातर न रहें। हाजिरी बनते ही वो कोशिश करते थे कि विद्यालय से भाग जाएं। तो इस तरह बच्चों से शिक्षकों का जुड़ाव भी बिल्कुल नहीं था और ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं लगाते थे बच्चे। तो इन सब के समाधान हेतु और बच्चों से जुड़ाव हेतु मैं विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए। किसी भी शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी अथवा किसी महापुरुष के जयंती पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं करवाने लगी। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या बाल दिवस इत्यादि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से करने लगी। विद्यालय में एक उत्सवी माहौल होने लग गया था, जिसमें बच्चे उत्साहित होकर भाग लेने लगे और इन सब से उनका ध्यान वर्ग में भी लगने लगा। अब बच्चे भागना बंद कर दिए। साथ ही लंच के बाद मैं रूटीन के हिसाब से प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक दिन निर्धारित करके सांस्कृतिक अथवा चित्रकला कार्यक्रम रखा करती और इसके तहत मैं बच्चों को रंगोली बनाना, राखी बनाना, दिया बनाना, बहुत सारी पेंटिंग बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेने हेतु डांस सिखाती। तो इससे क्या होता था कि बच्चे मुझसे जुड़ने लगे और हर प्रतियोगिता में भाग लेने को उत्साहित रहते थे और कक्षा में भी उनसे मेरा जुड़ाव ज़्यादा हो गया। बच्चों को पुरस्कृत भी किया करती थी, जिससे उनका उत्साह इसी तरह कायम रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि विषय वार जो पढ़ाई होती थी उसमें भी बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करने लगे और अब वो विद्यालय से नहीं भागते थे और जो भी पढ़ाई होती थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते थे और पाठ भी याद करते थे। इसके अलावा अगर वर्ग में शिक्षक नहीं होते थे तब भी कक्षा को शांतिपूर्वक संचालित कर लेते थे। मुझे एक सहकर्मी के द्वारा ZIIE के प्रशिक्षण के विषय में पता चला, तो मैं उससे जुड़ी और इस प्रशिक्षण के दौरान मैं बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जिसके द्वारा बच्चों को गतिविधियों के द्वारा खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती थी। उनके विषय वस्तु को किसी गतिविधियों को करते हुए उन्हें वो विषय वस्तु आसानी से सिखाया जा सकता था। जैसे उदाहरण स्वरूप उसमें बताया गया कि अगर हम भूगोल पढ़ा रहे हैं और भूगोल में ग्रहों को बता रहे हैं तो हम 8 ग्रह में 8 बच्चों को ले लेते हैं और उनके गले में तख्ती लगा दिया जाता है और ग्रहों के नाम के द्वारा सभी बच्चों को एक एक ग्रह बना दिया जाता है और फील्ड में फिर उन्हें ग्रह के घूमने की स्थिति को दर्शाकर दूसरे बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरह बच्चे आसानी से ग्रहों के घूमने की स्थिति समझ जाते हैं। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण से मुझे बहुत ही फायदा हुआ।
इस प्रशिक्षण के बाद मैं बच्चों के पाठ को वीडियो और ऑडियो के द्वारा लेने लगी, जिससे जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं बोल पाते थे वो बच्चे इस वीडियो और ऑडियो की सहायता से इसके कंटेंट को देखते हुए इतनी आसानी से समझने लगे और मेरे पाठ को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। इन सब से मुझे काफी लाभ मिला और इसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं एब्सेंट होती थी या किसी कारणवश कक्षा में नहीं जा पाती थी तो बच्चे इन्हीं गतिविधियों द्वारा एक दूसरे को ज्ञान देते थे और एक दूसरे से कुछ नया सीखने लगे और बच्चे इसके साथ साथ दूसरी अन्य गतिविधि में भी भाग लेने लगे और काफी उत्साहित होकर और वर्ग उन्हें रुचिकर लगने लगा था। ऑडियो और वीडियो की सहायता से बच्चे जब देखते थे उसमें पिक्चर्स चल रहे हैं तो वो ज्यादा ही रुचिकर हो जाता था उनके लिए। इससे वे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए और मेरी कक्षा को वो कभी नहीं छोड़ते थे। ZIIEI प्रशिक्षण में मुझे नरेंद्र सर द्वारा प्रशिक्षित किया गया। नरेंद्र सर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो किसी भी शिक्षक को बहुत ही सहजता पूर्वक बताते थे। कोई भी पाठ बहुत ही आसानी से हम शिक्षक समझ जाते थे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था तो पर्सनली उनसे पूछती थी और वो बहुत ही अच्छे से मुझे बताते थे। नरेंद्र सर द्वारा बहुत सारी गतिविधियों को बताया गया जिसमें तंबोला, मैं कौन इत्यादि था। तो ये सारे गतिविधि जब मैं विद्यालय में अपनाई तो मुझे आश्चर्यजनक इसके परिणाम मिले। बच्चे काफी उत्साहित होकर इन खेलों के द्वारा अपना ज्ञान अर्जित करने लगे। मुझे लगता है कि मेरे इन प्रयासों और परिणामों के बाद मेरा विद्यालय एक जिला का रोल मॉडल स्कूल होना ही चाहिए। चूँकि मेरा विद्यालय एक ग्रामीण परिवेश में है, यहाँ के सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, लेकिन मेरे इन प्रयासों से उनमें काफी बदलाव आया है। अतः मेरा विद्यालय जिला का एक रोल मॉडल स्कूल जरूर होना चाहिए। अंत में मैं ZIIE संस्था एवं अरबिंदो सोसाइटी, साथ ही इसमें जुड़े प्रत्येक शिक्षकों का दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में नरेंद्र सर का भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें इतने अच्छे रूप से प्रशिक्षित किया। नमस्कार। मैम हम सबको खेल खेलने पढ़ाती है। कंचन मैम गतिविधियों द्वारा पढ़ाती है। हम सबको उनका क्लास बहुत अच्छा लगता है। हम सबको डांस, पेंटिंग और रंगोली सिखाती है। अरबिंदो सोसाइटी से जुड़ने के बाद मैम और भी गतिविधियों से क्लास करवाती है।